हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करते हैं एआर एग्जाम पर। और जो अपना ये लेक्चर होगा, ये लेक्चर नंबर 3 होगा। और जो चैप्टर चल रहा था हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल अक्षारक और लवण। और जो आज का जो टॉपिक होगा हमारा क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं कि धातु का कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट किस प्रकार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई, मैं हमने बेस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ध्यान रखना मेटल का कार्बोनेट को बोले तो CO3, अगर जब मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो HCO3। ठीक है, एम फॉर मेटल, धातु। तो ध्यान रखना इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, अक्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए सिर्फ एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना कि बेस के साथ। ठीक है, अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा यहीं से कि हाउ डू, यही क्वेश्चन बनेगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी चीजें आपको समझाई जाएंगी वो एक एक्टिविटी के थ्रू आपको क्या की जाएंगी, समझाई जाएंगी। तो इसके अंदर एक्टिविटी है वो क्रियाकलाप है 2.5 है, जिसके अंदर आप देखोगे ना डायग्राम जब बुक के अंदर, जैसे ये बुक है कि भाई टेक टू टेस्ट ट्यूब लेबल एज ए एंड बी, उनको ए बी नाम दीजिए। ठीक है, उनके अंदर क्या डालना है, टेस्ट ट्यूब ए में ये डालना है, टेस्ट ट्यूब बी में ये डालना है, 0.5 ग्राम डालना है। ठीक है, और ले ली, और उसके अंदर क्या डालना है, एड अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू बोथ टेस्ट ट्यूब। और आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी आपको जो रिएक्शन होगी उसमें आपको क्या दिखेगा। देखो इस साइड में एक्टिविटी बना रखी है, अपने पास थी 2 टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी है। इनके अंदर 0.5 ग्राम क्या डालना है, एक में तो मेटल का कार्बोनेट और एक में मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने मेटल है यहाँ पे एम ले ली, सोडियम क्या ले ली, सोडियम। तो सोडियम का जो कार्बोनेट बनता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये डालनी है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट लोगे तो NaHCO3। ध्यान रखना भाई, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, इसके अंदर क्या डालना है आपने दोनों के अंदर क्या क्या डालना है, एसिड कितना, 1 मिलीलीटर डाइल्यूट तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगर ध्यान से देखोगे तो एसिड की और बेस की रिएक्शन है ये, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेंगे वो मेन है। ठीक है, तो आप देखोगे ना, अब इसके अंदर क्या मिक्स करना, दोनों के अंदर इसमें भी क्या डालना अपने को, एसिड। कौन सा, डाइल्यूट HCl एसिड, और दोनों की रिएक्शन देखनी है। तो मैं अब रिजल्ट लिखता हूं यहाँ पे कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या था, सोडियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में, और क्या लिया अपने HCl एक्वस लिया है। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन होगी ना, तो इसमें एक गैस पक्का निकलेगी। जब भी आपको कार्बोनेट बोले ना, कार्बोनेट, ध्यान ये बात मेरी भाई गांठ बांध ली उसे, जब भी आपको कार्बोनेट बोलेगा ना तो ध्यान रखना हमेशा कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर पक्की निकलेगी। ये ध्यान रखना प्रोडक्ट के अंदर। तो उत्पाद जो बनेगा ना, एक तो साल्ट बनेगा NaCl, और एक दोनों में क्या बना, साल्ट, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। ठीक है, दोनों के अंदर क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी, H2O। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो प्रोडक्ट देख लो भाई, दोनों में सेम है। और ध्यान रखना ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अपने प्रोडक्ट क्या क्या है, साल्ट, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, साल्ट यानी लवण, यानी मैं बात करूं तो जल, और साथ में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड के साथ किसकी रिएक्शन करवाओगे, सोडियम कार्बोनेट की या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमेशा आपको यही प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में आगे फर्दर क्या जोड़ रखा है
कि वो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो इसका कहाँ पे यूज किया आपने, तो इसको किसके साथ रिएक्शन करवाई या किसके अंदर पास किया। अब देखो साइड में जो डायग्राम है ना वो इसके लिए नहीं था, वो किसके लिए था, जो प्रोडक्ट में अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई ना, जो साइड में डायग्राम बना रखा है आपको मैं दिखाऊंगा, इस एक्टिविटी के साइड में जो डायग्राम है वो इसके लिए नहीं था, वो किसके लिए था, वो जो प्रोडक्ट बन के आए और प्रोडक्ट में कौन सी गैस आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो जब आप ध्यान से देखोगे ना तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका प्रोडक्ट बन के आया, ये डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है और साइड में देखो ट्यूब ले रखी है, उसके अंदर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो किसके से अंदर पास करनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पास करोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या बनेगा, H2O। ठीक है, देखो अब जो डायग्राम था ना, वो जो डायग्राम था वो इसके लिए था, जैसे ये टेस्ट ट्यूब थी, कॉर्क लगा रखा था, कॉर्क में से क्या थी, डिलीवरी ट्यूब, और किसके अंदर डाल रखी थी, इसके अंदर किसका सॉल्यूशन ले रखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अंदर अपना क्या क्या प्रोडक्ट लिख रहा हूं, इसके अंदर क्या क्या बना, साल्ट बना था, H2O वाटर, और साथ में कौन सी गैस है, कार्बन डाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ पे किसकी रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा अपना प्रोडक्ट बनेगा अब कैल्शियम कार्बोनेट, किस अवस्था में, सॉलिड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में क्या आएगी, वाटर यानी H2। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, तो कैसा है ये, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, अवक्षेपण बना। तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है, कौन सी रिएक्शन है ये, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है, जिसमें क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो आगे इंटरेस्टिंग चीज क्या दौड़ रखी, इसी के अंदर हो अगली पॉइंट भी, ऑन एक्सेस पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर एक्सेस का मतलब ज्यादा, अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे किसके अंदर से, सॉल्यूशन कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो प्रोडक्ट देखो जब कम की तो ये प्रोडक्ट बन गए ना, तो ये प्रोडक्ट भी इसके अंदर आ गए। अब लगातार पास करे हो ना, लिख रखी इसके अंदर बात, ये क्या लिख रखी है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन क्या होगी, तो देखो अपना प्रोडक्ट क्या क्या बन के आया, देखो अब कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2O किस फॉर्म में, लिक्विड, और क्या पास कर रहे हो लगातार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं भैया। ठीक है, तो पास करोगे तो जो अपना प्रोडक्ट बन के आएगा ना, अब जो ये प्रेसिपिटेट बना था ना, ये सोल्यूबल डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की ट्वाइस और ब्रैकेट में एक्वस, ये बनेगा भाई अपना प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं देखो ये कहां से बने थे, ये जब आपकी सोडियम जैसे मैं कार्बोनेट के साथ करवा देता हूं, एसिड की रिएक्शन हुई थी। ठीक है, तो अपने पास ये प्रोडक्ट बने थे, ध्यान देखो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जैसे NaHCO3 हो, एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया तो लवण बना जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डिलीवरी ट्यूब में से उसको दूसरे ट्यूब के अंदर ले लिया, उसके अंदर अपना सॉल्यूशन था किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, स्नेक लाइम का। जब पास की तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बने, श्वेत अवक्षेपण बने, साथ में H2O थी, यानी ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर ये टुकड़े से अलग से दिखाई देंगे और वाटर लगती। लेकिन ज्यादा मात्रा में जब हम लगातार पास कर रहे थे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लगातार, देखो ये प्रोडक्ट बना था ना, लगातार पास कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये भी इसको घोल देगा भाई, इसको वाटर के अंदर क्या कर देगा, डिजोल्व कर देगा, और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये, कैल्शियम हाइड्रोजन H कार्बोनेट, ध्यान रखोगे ये इसका फॉर्मूला। तो ये था पूरी एक्टिविटी के अंदर। लेकिन अगर आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ना कि हाउ डू
मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तो सिर्फ जस्ट आपको यहीं तक लिखनी है बातें बस। लेकिन जब आपसे आगे चीजें पूछी जाएंगी तो अब आगे की चीजें ये है स्टेप वाइज, 1 2 दो स्टेप में आगे 2 रिएक्शन दे रखी थी, उनमें चीजें क्या हो जाएंगी आपकी खत्म हो जाएंगी। तो इस टॉपिक के अंदर ये था। अगर अब नेक्स्ट बात करेंगे टॉपिक की, जो कि अपना क्या होगा, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि भाई किस प्रकार अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यानी उत्पाद तो बनेगा, क्योंकि रिएक्शन होने लग रही है। ठीक है, तो क्या बनेगा, मैंने बताया था भाई चैप्टर के नाम में आने लग रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट कब बनता है, जब भी एसिड और बेस की क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, लवण कब बनेगा, जब भी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट जो है उसके हम हेडिंग डालते हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखा देता हूं एनसीईआरटी में लास्ट में आप ये पढ़ लेना ये लाइन। ठीक है भाई, ये जो चीजें बात लिख रखी है कॉमन जनरल रिएक्शन दिखा रखी है, अब एक्टिविटी 2.6। ठीक है, इसका रिजल्ट मेन है, बस ये पेपर में आ चुकी है, किस नाम से बताऊंगा, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। देखो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जैसे टॉक्सिमिंग डाल देते हैं भाई, देखो अब पढ़ोगे ना आप, जैसे फिर नाम के अंदर ही आने लग रहा है एसिड की बेस की रिएक्शन, तो क्या बनेगा, पेपर में एग्जाम में जो ये एक्टिविटी आई थी, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बना था यहाँ से, वो किसके रूप में बना था, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। कुछ नहीं, यहाँ से क्या बना था, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है और क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें डायरेक्ट मतलब डिटेल में समझाई जाएंगी, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस हरियाणा बोर्ड के अंदर ये 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, कैसे अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। तो ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है 2.6 उसके अंदर ही है। अगर मैं आपसे जैसे मान लो भाई, मैंने एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इनकी रिएक्शन करवाएंगे। जैसे मान लो भाई मैंने एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बेस ले लिया KOH। अब जैसे मान लो मैंने HCl के साथ ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मान लेते हैं, या मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चारों क्या है, ये एसिड है और ये क्या है, बेस यानी क्षारक है, ये अम्ल और ये क्षार। तो ध्यान से देखो भाई, सबको पता है जब भी एसिड टूटते हैं H पॉजिटिव देते हैं और बेस OH नेगेटिव, तो वो कुछ नहीं, बस वही खेल है। ये फिर ये क्या बच, ये तो H पॉजिटिव में टूटेगा, ये OH नेगेटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव, तो OH क्या बन गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी अपना प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, वाटर तो बने ही बनेगी, यानी जल बने ही बनेगा भाई, सबके अंदर क्या बनेगा, वाटर यानी जल बन रहा है। ठीक है, तो साल्ट बचेगा, फिर क्या बचा, NaCl, क्या बना, सोडियम क्लोराइड, ये क्या अपना साल्ट है, लवण है। और ये क्या था एसिड, और ये क्या था बेस यानी क्षारक। इसमें देखो KSO4 यानी पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम
अब देखो इस पर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K2SO4। SO4 पर 2 नेगेटिव होता है ना, सॉरी मैं 2 पॉजिटिव बोल गया था। SO4 पर 2 नेगेटिव तो K2SO4, ये क्या होता है पोटासियम सल्फेट। ठीक है, आगे देखो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, HCl पे Cl पे 1 नेगेटिव तो MgCl की 2 मैग्नीशियम क्लोराइड और आगे भी कैल्शियम क्लोराइड। कैसे बना, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन सॉरी सल्फेट है क्या, तो सल्फेट पे तो SO4 2 नेगेटिव क्योंकि H पॉजिटिव तो टूट चुका है, और यहाँ से कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव और OH पे 1 नेगेटिव, ये है दोनों। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ के आए थे। यहाँ से H2 बन चुका है तो क्या बनेगा अब कैल्शियम सल्फेट। ये सारे के सारे क्या आपके सॉल्ट हैं। तो ये होती है इस प्रकार से रिएक्शन। यानी जब भी इसका अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, जब भी अम्ल की आप अक्षारक के साथ यानी एसिड की बेस के साथ अभिक्रिया करवाओगे, रिएक्शन करवाओगे तो हमेशा प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, लवण और जल। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो क्या बात होगी अपनी, एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये जनरल बात हो चुकी है। और अब पेपर में कैसे एग्जाम में पूछा गया था, पेपर में ऐसे नहीं पूछा गया था, लेकिन चीज तो यही थी। एग्जाम के अंदर इसको कैसे पूछा गया वो देखो, और बहुत ही आसान टॉपिक है भाई, ये सबसे आसान टॉपिक यही है। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत में मैंने करवाया था, अभी भी करवा रहा हूं इसको। देखो कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आया पेपर में आएगा, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं हिंदी में बात करूं किस प्रकार कैसे लिखेगा, गिव इट्स या इट एग्जाम्पल या गिव इट्स रिएक्शन, ऐसे ही बोल सकता है इसको। ठीक है, एग्जाम्पल भी 2 नंबर में आएगा ये, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दें, उदाहरण लिखें। तो पहले तो देखो सबसे पहले हेडिंग डाल के क्या लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डाली आपने आंसर देते टाइम, वो क्वेश्चन था तो सबसे पहले क्या हेडिंग डालोगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम हिंदी में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, सच रिएक्शन या अ रिएक्शन या सच रिएक्शन, सच अ reaction in which acid and base react with each other and give salt and water is called neutralization reaction। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अम्ल और अक्षारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण व जल बनाए उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में रिएक्शन दिखा देगा, एग्जांपल क्या, जैसे मैंने बात कर लिया, एसिड ले लिया भाई अम्ल HCl सल्फ्यूरिक एसिड, और बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा अपना लवण यानी साल्ट, सोडियम क्लोराइड और साथ में H2 यानी जल बाहर। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर क्या करके आना, इसको करना है डिटेल में। तब तक के लिए अब
मतलब इतना ही करेंगे। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।